नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रीकांत ओझा और दिव्या जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो दिव्या जी, जो तंत्र साधना होती है और हिंदू धर्म के बीच में क्या संबंध है? मतलब मैं कई बार सुनता हूँ कि ये तंत्र हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है या सनातन का हिस्सा नहीं है, तो इसमें आपका क्या कहना है? तंत्र की जब भी हम बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ना छवि आनी शुरू हो जाती है अघोरी लोगों की, जो जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है इसको कि वो शमशान में जाके तंत्र साधना कर रहे हैं एकांत स्थानों पे और कुछ ऐसी चीजों के साथ वो पूजा कर रहे होते हैं जो कि हम लोगों के लिए बहुत डरावनी होती है चीजें। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं हिंदू धर्म से इसके संबंध की और जब हम भगवान शिव को याद करते हैं तो उनका खुद का एक रूप है जो अघोरी रूप है, जिसकी पूजा जो है वो सारे अघोरी लोग करते हैं। तो जब तंत्र साधना और हिंदू धर्म के अगर रिश्ते की हम लोग बात करें तो ये तब से है जब से भगवान शिव ने वो रूप धारण करा था। तो रिश्ता बहुत गहरा है, दोनों एक दूसरे का हिस्सा है। हिंदू धर्म में ही कहीं ना कहीं तंत्र साधना है, एक माध्यम है अपने इष्ट को प्राप्त करने का। बट द पॉइंट इज, इसको इतना नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया है कि हम लोग जो है इस पे ना तो खुल के बात कर पाते हैं, ना हमें पूरी सही जानकारी है इसके बारे में। तो हाँ, हिस्सा रहा है, रिश्ता इन दोनों में है, लेकिन हाँ, जानकारी का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अभी भी अभाव है तंत्र साधना के बारे में। मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि काला जादू क्या सच में प्रभावी है या फिर सिर्फ लोगों को डराने का है कि ये लो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, नहीं तो मैं तुमको नष्ट कर दूंगा? देखिए, जब हम बात करते हैं अपने मन की किसी भी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, तो हम लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं एक ऐसी शक्ति पे जिसे हमने कभी देखा नहीं है। एक आम इंसान भी जो है रोज में भगवान को एक बार जरूर याद करता है कि आज मुझे नया दिन मिला, इसके लिए धन्यवाद। तो जब इसको समझने की कोशिश करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि भगवान को प्राप्त करने के, अपने ईश्वर से कनेक्ट होने के और उनसे अपने मन की बात कह के अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के तीन माध्यम जो हैं, तीन रास्ते जो हैं हमारे धर्म में कहीं ना कहीं बताए गए हैं। वो है तंत्र, मंत्र और यंत्र। तो जो काला जादू की हम लोग बात करते हैं वो बेसिकली तंत्र की श्रेणी में आता है, जिसमें कि कुछ इंस्टेंट ऐसे उपाय किए जाते हैं, इस तरह की पूजा की जाती है जिनके असर जो है वो हाथों हाथ दिखते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि काला जादू को हमेशा पोर्ट्रे किस तरह से किया जाता है कि जब हम किसी का बुरा करने जा रहे हैं तो उसको हमेशा पोर्ट्रे इसी तरह से किया गया है, इसलिए हमारे मन में भय होता है इसके बारे में। होता अच्छा भी है इससे। आप अगर मान लीजिए काला जादू करने जा रहे हैं किसी ऐसी चीज के लिए, आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, या ये चीज भी एक तरफ छोड़िए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा हो, प्रोस्पेरिटी हो, उसके लिए अगर आप कोई ऐसी साधना करने जा रहे हैं कि वो जो प्रोस्पेरिटी है और पैसा जो है आपके पास में आ रहा है, तो वो है तंत्र साधना, जहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन जब ये नेगेटिव इंटेंशंस के साथ में काम करने लग जाते हो, जहाँ पे आप अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हो किसी और का नुकसान करके, तो वो काला जादू की श्रेणी में आने लग जाता है। लेकिन इसका एक और इम्पैक्ट ये है, जो हालांकि ये हमारा विषय नहीं है, इसको ना हमने कभी प्रैक्टिस किया है ना बहुत ज्यादा पढ़ा है, लेकिन ये भी सुनने में आता है कि जब आप किसी के ऊपर काला जादू करने जाते हो तो आप इस चीज के लिए भी तैयार रहो कि अगर आपने कोई भी गलती करी या आपके इंटेंशंस बहुत ज्यादा ही खराब हैं किसी सामने वाले के प्रति, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी खुद की लाइफ पे भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं होता है लोगों का, तो सलाह यही होती है कि इससे थोड़ा उचित दूरी बना के रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो सर, मैं फिर से आपकी तरफ आऊंगा। मंत्र और यंत्र का ज्योतिष में क्या महत्व है सर? मतलब मैंने मंत्रों के बारे में सुना है, पर मैंने यंत्रों के बारे में बहुत कम सुना है। ऐसा है कि जैसा अभी दिव्या जी ने बताया कि साधना करने के सनातन धर्म में तीन रास्ते हैं जी, यंत्र, मंत्र और तंत्र। और आपने अभी अपना वो कौतूहल जाहिर किया इस मामले में कि क्या तंत्र से किसी का भला भी किया जा सकता है? बिल्कुल, यस। हमारे ऋषि मुनियों ने तीनों विधाएं लोगों की भलाई के लिए ही इजाद की हैं। अच्छा। उसका दुरुपयोग तो अब कलयुग में लोग करने लग गए। क्या किया जाए?
केवल तंत्र ही नहीं, मंत्र का भी दुरुपयोग हो सकता है। बिल्कुल। आपके खिलाफ अगर उल्टे सुल्टे मंत्र जाप करके नुकसान करने की अभिलाषा से करें तो नुकसान करेगा, और यही चीज यंत्र के अंदर भी है। तो ये तीनों के तीनों ही चीजें हमारे सनातन धर्म में हैं, विधियां। अब आपने पूछा कि यंत्र और मंत्र में क्या फर्क है, तो मंत्र जो है वो कुछ शब्दों का मेल है, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं जिनको की लगातार जाप करने से, अब जाप भी कई तरह के होते हैं, जो मन में जैसे आप कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, कई तरह की विधियां बताई गई हैं बिल्कुल जाप की, और उन सब के अलग अलग असर होते हैं। तो जैसे जाप है तो मंत्र जो है वो कुछ शब्दों का कॉम्बिनेशन है, कुछ वर्ड्स का, लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसकी ध्वनि जो निकलती है वो कुछ विशेष प्रकार की तरंगें छोड़ती हैं हवा में, और उसका असर, जो अभीष्ट असर होता है, जो रिक्वायर्ड इफेक्ट होता है, वो हमें देखने में मिलता है। यंत्र जो है वो कुछ खास तरह के फिगर्स होते हैं, खास तरह की आकृतियां होती हैं, जी जी जी, जो कि बना करके उसकी पूजा करने से, उसमें भी कई बार कई यंत्रों की विशेष विधान है पूजा करने की कि इसी मंत्र से पूजा होगी। अच्छा। तो आप उसमें अपनी जो आवश्यक, जो ज़रूरत की चीज़ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी को धन चाहिए, श्रीयंत्र से संपत्ति चाहिए, शत्रु का नाश चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये दोनों के दोनों तरीके हैं साधना करने के। लेकिन सही क्या है? सही कुछ नहीं है, मंत्र भी सही नहीं है, तंत्र भी सही आप नहीं। सुने मेरी बात, सही नहीं, कुछ भी नहीं है, गलत भी कुछ नहीं है। अच्छा। एप्रोप्रिएट क्या है? आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे बिल्कुल, तो आपको वो गोली भी दे सकता है, सिरप भी दे सकता है, या ये बोले कि नहीं यार ये तो सर्जरी करनी पड़ेगी। अब बताओ तीनों में क्या सही है? जो एप्रोप्रिएट है। बस। तो आप किसी जानकार के पास जाएंगे, वो आपको आपकी परेशानी, समस्या के मुताबिक आपकी समस्या को देख करके, उसका निदान करके, डायग्नोज करके उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन बनाएगा। सही। अब उसमें कुछ हो सकता है कि थोड़ा भाग मंत्र का हो और थोड़ा भाग यंत्र का हो, ठीक है ना? सब सही है, सही है सर। मगर सही जगह पे उपयोग किया जाए, माइंडलेसली, बिना दिमाग लगाए, किसी का देखा देखी ना करें। अगर वो अनजाने में उल्टा असर हो गया, मैं अभी कोई मेरे जान पहचान के थे वाराणसी के, वो उसकी स्टडी कर रहे हैं वैदिक फिलॉसफी की। अच्छा। तो उन्होंने एक बात कही कि किसी उनके मित्र ने ज्योतिषी के पास जा करके, अभी कोई लेडी हैं वो पीएचडी कर रही हैं तो दिल्ली में, तो उन्होंने जा करके और किसी ज्योतिषी से और अपनी कुंडली दिखा ली, उनके किसी मित्र ने। जी जी। और वो वृष लग्न की कुंडली थी, और उसमें उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम यूँ करो कि नीलम पहन लो मंगल के लिए, सॉरी मूंगा पहन लो मंगल के लिए। और देखा कि 4-5 साल में उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई धीरे धीरे करके, और अंत में वो 5 वर्ष के अंतराल में उनको कैंसर हो गया और इतनी बर्बादी मच गई। तो ये गलत उपयोग का नतीजा है। अच्छा। क्योंकि मंगल वृष लग्न की कुंडली में मारक हो जाता है। क्या होगा? मारक अगर आप लगातार पहनोगे, उसको स्ट्रेंथन करोगे मंगल को, क्या होगा? ऐसा ही होगा ना। तो इसलिए कोई भी चीज़ सही नहीं है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। आप एक विश्वसनीय व्यक्ति जो कि तजुर्बेकार हो उसके पास जाएं, उससे वो आपकी सारी चीज़ों को, स्थिति को समझ के आपको प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन देगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मतलब ज्योतिष के डॉक्टर आप हैं? ज्योतिष के डॉक्टर, हाँ ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। तो अगर आपको भी ज्योतिष सलाह या वास्तु सलाह चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और सेवा का मौका ज़रूर दें मेरे हिसाब से सर।